दोस्तों, कल हमारे काम से 3 जगह सपने सच हुए। ये सपना कहाँ कहाँ सच हुआ ये तो आप सब जानते ही होंगे, और जो लोग नहीं जानते वो टेलीग्राम पर इसका पूरा प्रूफ देख सकते हैं। जो लोग टेलीग्राम पर एक्टिव रहते हैं उन्हें हर अपडेट समय पर मिलती रहती है। जिस दिन यूट्यूब पर वीडियो नहीं आता उस दिन के सभी सपने टेलीग्राम पर बताए जाते हैं। इस वीडियो में आपको सिर्फ 10 सपनों की कहानी सुनाई जाती है, जबकि बाकी खास सपने और सिंगल घर के सपने दूसरे चैनल और टेलीग्राम पर शेयर किए जाते हैं। इसलिए सभी जानकारी और अपडेट पाने के लिए दोनों जगह एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। कल रात सपने में मैं एक ऐसे गांव में पहुंच गया जहां हर आदमी मौसम वैज्ञानिक बना घूम रहा था। कोई आसमान देख रहा था, कोई मिट्टी सूंघ रहा था और कोई हवा को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। गांव के चौक पर एक चाचा खड़े होकर दावा कर रहे थे कि आज ऐसा मौसम आएगा जो इतिहास में कभी नहीं आया। लोग उनकी बात पर हंस रहे थे। तभी अचानक आसमान का रंग बदल गया। हमारे दूसरे चैनल टेलीग्राम से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे जाएं, अबाउट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। वहां आपको कुछ लिंक दिखेंगे, उनमें से किसी भी लिंक पर क्लिक करके आप आसानी से हमारे दूसरे चैनल तक पहुंच सकते हैं। या फिर गूगल पर सर्च करें सपनों का गणित टेलीग्राम। वहां पर जैसे ही आप ये लिखकर सर्च करोगे तो सबसे पहला लिंक जो भी आएगा वो हमारे ही चैनल का लिंक होगा। वहाँ से आप उस लिंक पर क्लिक करें और वहाँ पर हमारा लोगो दिखाई देगा। जो हमारे चैनल का लोगो है वही आपको वहाँ पर भी दिखेगा, और उस लोगो पर क्लिक करते ही आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओ। बादल ऐसे इकट्ठा हुए जैसे पंचायत चुनाव लड़ने आए हों। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा कि पूरे इलाके में 33 बारिश होती रही। मज़े की बात यह थी कि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बच्चे कागज़ की नाव छोड़ रहे थे, चाचा बाल्टी लेकर नहा रहे थे और एक आदमी बारिश में कपड़े धोते धोते अपनी साइकिल भी धो गया। गांव का कुत्ता तक छाता लेकर घूम रहा था। पूरा माहौल इतना मज़ेदार था कि लोग घर जाने की बजाय सड़क पर बैठकर बारिश का मज़ा ले रहे थे। आगे बढ़ा तो एक बड़े मैदान में भीड़ लगी हुई थी। दोस्तों, जितना भी काम आपको यूट्यूब और टेलीग्राम पर दिया जाता है वो सारा काम अगर आप ऑनलाइन लिखवाना चाहते हैं तो वीसू भाई के पास लिखवा सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। ये बंदा एकदम ईमानदार है। आपका काम जैसे ही आपका काम हो जाता है आपकी पेमेंट ईमानदारी से कर दी जाती है। पहले लगा कोई मेला होगा, लेकिन मामला कुछ और निकला। वहाँ अलग अलग आकार के पंखे जमा थे और सभी खुद को सबसे ताकतवर साबित करने में लगे थे। एक पंखा बोला मैं सबसे तेज हूँ, दूसरा बोला मैं पूरी गली उड़ा सकता हूँ। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक किया करो और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला बटन जरूर दबाया करो, ताकि आपको हर नई वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। तभी प्रतियोगिता शुरू हुई और देखते ही देखते 65 पंखों ने तूफान चला दिया। हवा इतनी तेज चली कि एक आदमी का गमछा उड़कर पेड़ पर जा लटका। एक बूढ़े चाचा अपनी मूंछ पकड़कर खड़े हो गए कि कहीं ये भीड़ उड़ ना जाए। एक बकरी हवा के साथ फिसलती हुई दूसरे मोहल्ले में पहुंच गई। लोग हंस हंसकर लोटपोट हो रहे थे और पंखे गर्व से घूम रहे थे जैसे कोई विश्व कप जीत लिया हो। इसके बाद मैं एक पहाड़ी पर पहुंचा जहां सब लोग आसमान की तरफ देख रहे थे। अचानक बादलों के बीच चमक हुई और जोरदार आवाज़ आई। पहले लगा सामान्य बिजली होगी, लेकिन मामला अलग था। गांव वाले कह रहे थे कि आज 88 वोल्टेज की बिजली आसमान में गरज रही थी। हर गरज के बाद ऐसा लगता था जैसे कोई डांट रहा हो। एक आदमी डरकर चारपाई के नीचे छिप गया। दूसरा बोला कि मैं तो घर जाऊंगा, लेकिन उसके पैर डर के मारे वहीं जम गए। सबसे मज़ेदार बात यह हुई कि एक भैंस ने गरज सुनकर इतनी तेज दौड़ लगाई कि उसके पीछे पूरा गांव दौड़ पड़ा। बिजली गरजती रही, लोग उसके हर साउंड पर अलग अलग अंदाज में उछलते रहे। थोड़ी दूर एक डीजे पार्टी चल रही थी। मैंने सोचा कोई शादी होगी, लेकिन वहाँ जो देखा उसे देखकर हंसी छूट गई। मंच पर रंग बिरंगी लाइटें लगी थी और बीच में 10 नागिन डांस कर रही थी। कोई घूम घूम कर नाच रही थी, कोई जमीन पर स्लाइड मार रही थी। एक नागिन बार बार रुककर कैमरे की तरफ पोज दे रही थी, दूसरी बाकी नागिनों को स्टेप सिखा रही थी। अचानक एक नागिन का संतुलन बिगड़ा और वे सीधे डीजे वाले के पास पहुंच गई। डीजे घबराकर भागा तो पूरी भीड़ टाके लगाने लगी। वहां मौजूद लोग तालियां बजा बजाकर नागिनों का उत्साह बढ़ा रहे थे और नागिनें खुद को फिल्म स्टार समझकर परफॉर्म कर रही थी। के बाद एक संगीत सम्मेलन दिखाई दिया। मंच पर इतने कलाकार थे कि गिनना मुश्किल था। जब पास गया तो पता चला कि 47 मोर गाना गा रहे थे। किसी के हाथ में माइक था तो कोई सुर पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि बाकी मोर अपने कान बंद कर रहे थे। एक छोटा मोर जज बना बैठा था और सबको नंबर दे रहा था। जब एक मोर बेसुरा निकला तो उसने खुद ही अपने आप को कम अंक दे दिए। पूरा कार्यक्रम हंसी और तालियों से गूंज रहा था। लोग गानों से ज्यादा मोरों की हरकतों का आनंद ले रहे थे। आगे लंबी लाइन लगी हुई थी। सभी ने शेरवानी पहन रखी थी और चेहरे ऐसे थे जैसे किसी ने मिठाई खाने पर रोक लगा दी हो। पूछताछ करने पर पता चला कि 51 दूल्हे मुंह लटकाए बैठे थे। किसी की घोड़ी गायब थी, किसी का बैंड नहीं आया था और किसी को यह तक नहीं पता था कि उसकी शादी किसके साथ हो रही है। एक दूल्हा बार बार आईने में खुद को देखकर उदास हो रहा था, दूसरा अपना सेहरा ठीक कर रहा था और तीसरा बारात के इंतजार में झपकी ले रहा था। पूरा दृश्य इतना मज़ेदार था कि देखने वाले अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। फिर मैं मंदिर पहुंचा जहां साधारण भीड़ लगी थी। लगा कोई बड़ा त्यौहार होगा, लेकिन वजह सुनकर हंसी आ गई। वहां 29 रुपये का प्रसाद चढ़ाया गया था
और उसी की चर्चा पूरे इलाके में हो रही थी। लोग लाइन लगाकर प्रसाद देख रहे थे जैसे कोई ऐतिहासिक वस्तु हो। एक आदमी ने तो उसके साथ फोटो खिंचवा ली, दूसरा बोला कि इसे संग्रहालय में रखना चाहिए। पुजारी जी भी मुस्कुरा रहे थे और लोगों की बातें सुनकर मजे ले रहे थे। इसके बाद मैदान में लाउड स्पीकर बजने लगा। एक आदमी पूरी ताकत से घोषणा कर रहा था कि 97 दिन बाद मेला लगेगा। वह इतना उत्साहित था जैसे मेला कल ही शुरू होने वाला हो। लोग उससे पूछ रहे थे कि अभी इतनी जल्दी क्यों बता रहे हो, लेकिन वह बिना रुके घोषणा करता जा रहा था। कुछ बच्चे तो सिर्फ उसकी आवाज़ सुनने के लिए पीछे पीछे घूम रहे थे। उसकी एनर्जी देखकर लोग हंसते हंसते दोहरे हो रहे थे। भीड़ में एक बाबा बैठे थे। उन्होंने आंखें बंद की और गंभीर आवाज में कहा कि जीरो एक बार देखा है, दोबारा देखने की ख्वाहिश है। सभी लोग उत्सुक हो गए। किसी ने पूछा क्या देखा था, किसी ने पूछा कहाँ देखा था। बाबा हर सवाल पर सिर्फ मुस्कुराते रहे। आखिर में बोले, याद नहीं क्या देखा था। ये सुनते ही आसपास बैठे लोग हंसी से लोटपोट हो गए और बाबा भी खुद हंसने लगे। अंत में मैं एक सभा में पहुंचा जहां हर मंच पर बहुत लोग बैठे थे। वहां अजीब प्रतियोगिता चल रही थी। कोई पूछ रहा था कि मच्छर हेलीकॉप्टर क्यों नहीं चलाते, कोई पूछ रहा था कि बकरी क्रिकेट क्यों नहीं खेलती। थोड़ी देर बाद पता चला कि 60 सवाल किए गए, जवाब कोई नहीं। सवाल बढ़ते जा रहे थे लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। आखिर में सभी ने फैसला किया कि जब जवाब है ही नहीं तो हंसते हैं। फिर पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा और उसी हंसी के बीच मेरी आंख खुल गई।